देखो रिलेशन बताना है स्मॉल जी और कैपिटल जी। स्मॉल जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। तो सबसे पहले लेट दो बॉडी को कंसीडर करना पड़ेगा ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ का रोल आएगा, तो अर्थ का मास कंसीडर करेंगे और किसी एक बॉडी का जो फ्रीली फॉल कर रही है ना। लेट एम, इसको कैपिटल एम है ना, बी द मास ऑफ अर्थ है ना, अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ है ना। अर्थ का रेडियस हमने कंसीडर किया है, मान लिया है कैपिटल आर है ना। एंड ए बॉडी ऑफ मास, ठीक है, मास स्मॉल है, ठीक, which attracted towards अर्थ, ठीक है। मास मान लिया हम कैपिटल है किसका, अर्थ का, रेडियस मान लिया अर्थ का आर, कैपिटल आर, एंड जो बॉडी है जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ का, उसको मान लिया है स्मॉल एम, उसका मास मान लिया हमने स्मॉल एम। तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विथ बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ बॉडी गिवन बाय अर्थ, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ बॉडी गिवन बाय अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना देगा, कितना देगा, बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 F G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बाय न्यूटन्स लॉ है ना, यहाँ लिख देंगे बाय न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ है ना। तो m1 तो कैपिटल है, m है ना, और दूसरा m क्या है, दूसरा मास, दूसरे बॉडी का मास स्मॉल m, और r क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसको कंसीडर किया हम क्या, r। भाई अगर ये अर्थ है ना, और ये क्या है, सेंटर है अर्थ का, उसका रेडियस r है, कोई भी बॉडी कहीं पे भी अर्थ हो, अर्थ के कहीं किसी भी जगह पे हो, तो वो तो r ही डिस्टेंस दूर है ना। सर्कल में है ना, स्फीयर में अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो r डिस्टेंस दूरी पे होगा, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, r ही दूर हो, तो डिस्टेंस बिटवीन r ही हो, तो r स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ठीक। फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन के कारण कौन सा एक फोर्स और एक्ट कर रहा है बॉडी में, वो क्या है, F इज इक्वल टू mg है ना, F इज इक्वल टू ma होता है, एक ही जगह जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये तो हमने न्यूटन्स लॉ से लाया फोर्स, ये एक्ट कर रहा है, लेकिन न्यूटन का एक और लॉ है
सेकंड लॉ, उससे हम क्या निकालते हैं, F इज इक्वल टू ma निकालते हैं। तो यहाँ पर a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो a अब तो g हो गया ना, हाँ तो F इज इक्वल टू mg। mg। अब दोनों फोर्स है, दोनों इक्वेट कर जाएंगे, हाँ दोनों उसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स है ना, हाँ दोनों को अब क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो mg इज इक्वल टू g m अपान r स्क्वायर, ये स्मॉल m से ये स्मॉल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा g इज इक्वल टू जी m कैपिटल वाला, क्योंकि स्मॉल वाला कैंसिल हो गया है, और ये r, यही है इस रिलेशन g और g में, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में यही रिलेशन, g इज इक्वल टू जी m अपान r स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, या इट इज रिक्वायर्ड क्या रिलेशन। ठीक है, लिखो इसको।